हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल टिप्स लेकर आ गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के चिप्स और नमकीन के पैकेट्स को लेके। जब भी हम इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा हम इसको इस तरीके से फाड़ते हैं। तो इस तरीके से फाड़ने से क्या होता है कि हमारा पैकेट बहुत ज़्यादा फट जाता है, जिसके कारण इसके अंदर रखा हुआ सामान भी गिर जाता है और साथ में इसमें कुछ सामान बच जाए तो इसको पैक करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आप इसको कभी भी इस तरीके से ना खोलें। इसको खोलने का सही तरीका बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने पैकेट लेना है, पैकेट के इधर की साइड और इधर की साइड आपने दोनों अपोजिट साइड पे आपने इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ने के बाद आपने इस तरीके से खींचना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो पैकेट है बिल्कुल इक्वली खुलेगा और बिल्कुल ऊपर से एकदम सीधा खुलेगा। इससे क्या होगा, ना तो कोई आपका सामान गिरेगा और जितना आपने सामान यूज करना है, यूज करने के बाद आप इसको बड़ी ही आसानी से इस तरीके से पैक करके भी रख सकते हैं। कहने के लिए तो बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन दोस्तों बहुत यूजफुल टिप है। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है आटा को लेके। दोस्तों आटा तो हम सब गूंथते ही हैं। ज्यादातर हम आटा क्या करते हैं, नॉर्मल पानी से गूंथते हैं, लेकिन कई लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि उनके आटा बहुत जल्दी खराब हो जाता है और उनका आटा जो है काला पड़ जाता है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है कि जब भी आप आटा गूंथें तो आपने आटा गूंथने के लिए नॉर्मल पानी की जगह बर्फ वाले पानी का इस्तेमाल करना है। आप अगर इस तरीके से बर्फ वाले पानी से आटा गूंथेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आटा जो काला पड़ जाता था वो काला भी नहीं पड़ेगा और साथ में अगर आपका आटा कुछ समय के लिए बाहर भी रह जाएगा तो आपका आटा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा है कि अगर आपका आटा थोड़ी देर के लिए भी बाहर पड़ा रह जाए तो वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप गर्मियों में आटा गूंथे तो आप नॉर्मल पानी की जगह इस तरीके से बर्फ वाले पानी का इस्तेमाल करें। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है मोबाइल को लेकर। दोस्तों अक्सर मोबाइल का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल के बाद देखा है कि आपने इसके ऊपर बहुत ही गंदे गंदे से जो है पैचेस लग जाते हैं, क्योंकि हम इसको बहुत रफली यूज करते हैं, जिसके कारण इसकी स्क्रीन काफी गंदी हो जाती है। तो हम इसकी स्क्रीन को पानी से तो क्लीन नहीं कर सकते, तो इसको हम किस तरीके से क्लीन करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेनी है कोलगेट। आपने थोड़ा सा कोलगेट लेना है, इस तरीके से आपने उंगली के ऊपर थोड़ा सा कोलगेट लेना है और अपनी स्क्रीन के ऊपर आपने अच्छी तरीके से कोलगेट को लगा देना है। इस तरीके से कोलगेट को आप अपनी सारी स्क्रीन के ऊपर लगा दें। इसके बाद आपने लेना है हल्का गीला कपड़ा और गीले कपड़े की मदद से आपने अपनी स्क्रीन को क्लीन करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन एकदम साफ हो जाएगा और जितने भी इसके ऊपर गंदगी के निशान थे वो एकदम क्लीन हो जाएंगे। इस तरीके से आपका फोन एकदम क्लीन हो जाएगा और एकदम नई की तरह शाइन करने लगेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बनाना को लेकर। अक्सर क्या होता है दोस्तों, हम बनाना का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अक्सर जो इनके छिलके होते हैं इनको उठाकर फेंक देते हैं, जबकि इनके छिलके जो है हमारे लिए कई तरीके से फायदेमंद होते हैं। तो इसका आज एक बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, इन बनाना के पील्स को जो है आप छोटे छोटे पीसेज में कट कर लें। अब पीसेस को कट करने के बाद आपने क्या करना है, किसी बर्तन में पानी लेना है और पानी लेने के बाद आपने ये जो बनाना के पील्स हैं इनको आपने डाल के ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। नहीं तो कम से कम 1 घंटे के लिए आपने पानी में इसी तरीके से छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि जो बनाना के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पानी में आ जाएंगे। इसके बाद आप कोई बर्तन लें और इसके अंदर इसको छान लें। उसके बाद इस पानी का इस्तेमाल आप अपने प्लांट्स में करें। ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर का काम करता है, जिसके लिए आपको मार्केट से महंगे फर्टिलाइजर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप में। अगली टिप के लिए मैंने ले लिया है शैम्पू। आज मैं आपको शैम्पू की मदद से घर पे ही फेविकॉल बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए आपको ना तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ना ही मार्केट जाना पड़ेगा। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे घर में बच्चों की कॉपी किताब फट जाती है, तो उसको चिपकाने के लिए हम अक्सर फेविकॉल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार फेविकॉल हमारे पास होती नहीं है और ना ही हमारे पास मार्केट जाने का टाइम होता है, तो हमें काफी दिक्कत आती है। तो इस तरीके से आप घर पर ही फेविकॉल बनाकर अपने पैसे तो बचा ही सकते हैं और साथ साथ अपने टाइम की भी बचत कर सकते हैं। अब मैंने ले लिया एक कटोरी और इसके अंदर मैंने डाल दिया है आधा शैम्पू का पाउच। अब हमें लेनी है चीनी। मैंने इसके अंदर आधा से थोड़ा कम चम्मच चीनी ली है। चीनी लेने के बाद क्या करेंगे, हम शैम्पू के अंदर इस चीनी को अच्छी तरीके से मिला देंगे। आप चाहे तो पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने साबुत वाली चीनी ली है तो आपने इसको शैम्पू के अंदर अच्छी तरीके से मिला देना है। इसके बाद हम इसके अंदर 2 चीजें और ऐड करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो है कोलगेट। दोस्तों कोलगेट किसी भी चीज को चिपकाने में बहुत अच्छी हेल्प करता है और साथ साथ जो है
जो हमने शैम्पू यूज़ किया है उसके इस्तेमाल से क्या होगा, हमारी फेविकोल काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहेगी, इसके अंदर से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। आपने कोलगेट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ थोड़ी सी कोलगेट लेनी है। कोलगेट लेने के बाद हम इस कोलगेट को भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है ताकि कोलगेट, शैम्पू और चीनी जो है अच्छी तरीके से मिल जाए। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ ताकि ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हमने एक चीज़ और ऐड करनी है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ 1 चम्मच के करीब मैदा। मैदा ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो दोस्तों, पुराने ज़माने में हम इसी तरीके की ग्लू का ही इस्तेमाल करते थे। घर की चीज़ों से ही हम इसको बनाकर तैयार करते थे और अपनी जो भी हमें कागज, कॉपी किताब वगैरह चिपकानी थी इसकी मदद से ही चिपकाते थे। अब आप देख ही सकते हैं ये हमारी कितनी बढ़िया फेविकोल बनकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसको किसी भी डिब्बी में भरकर रख सकते हैं और जब आपको जरूरत हो इसको निकाल कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसकी मदद से मैं आपको एक कागज भी चिपका कर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक कागज ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, कागज को मैंने मोड़ लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये वाली जो ग्लू है मैंने इसके ऊपर इस तरीके से हम लगा देंगे जैसे कि नॉर्मली हम फेविकोल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इसको मैंने लगा दिया है। अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारा जो ये फेविकोल बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं और जब जरूरत हो आप अपने कॉपी किताब या कोई भी इस तरीके से कागज वाला सामान चिपकाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। इस टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ क्यों हमें वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय स्पंज को डालना चाहिए। इसके लिए आप पहले वॉशिंग मशीन में पानी भर लें और इसके बाद जो भी वॉशिंग पाउडर आप यूज करते हैं इसके अंदर डाल दें और उसके बाद जो आपने कपड़े धोने हैं वो भी आप मशीन में डाल दें। साथ ही में कपड़ों के आपने डाल देना है एक स्पंज का टुकड़ा। ये नॉर्मली आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसका क्या फायदा होगा दोस्तों, अक्सर कुछ घरों में लोग पेट्स को पाल कर रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पेट्स के जो बाल होते हैं वो उनके कपड़ों पर, चदरों पर अक्सर देखे जाते हैं। तो अगर जब हम कपड़े धोते हैं तो वो बाल जो है कपड़ों में से निकल नहीं पाते। तो जब आप इस तरीके से स्पंज का टुकड़ा डालेंगे तो क्या होगा, जो भी आपके पेट्स के बाल हैं वो सारे के सारे आपके इस स्पंज के ऊपर लग जाएंगे और इससे क्या होगा कि आपके कपड़े एकदम साफ सुथरे धुलेंगे, उनके अंदर कोई भी बाल लगा हुआ नहीं रहेगा। साथ साथ कई बार कुछ कपड़ों पे रोए भी एक दूसरे कपड़े के लग जाते हैं, तो वो भी जो सारे जो लिंट्स हैं वो आपके इस स्पंज के साथ चिपक जाएंगे और आपके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे क्लीन होकर निकलेंगे। और एक बार कपड़े धोने के बाद आप इसको सुखा कर रख लें और नेक्स्ट टाइम पे जब आपने कपड़े धोने आप इसको फिर से डाल दें और इस तरीके से अपने कपड़े धो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरीके की और भी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।